हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूँ एनएलसी इंडिया लिमिटेड का। जी हाँ, तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर फोर का रिजल्ट अभी हमें थोड़ा देर पहले ही देखने को मिला है। इसके बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा भी की है। कंपनी के क्या बिजनेस की मतलब टेंडेंसी है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे तो कंपनी के शेयर के अंदर लगभग 6% से अधिक का रिटर्न कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है। तो चीजें बहुत बारीकी से क्लियर करेंगे, चीजों एक एक चीजों को बारीकी से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी कमेंट में आप सबने सुझाव दे सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज के दिन लगभग 6% की बढ़त और 5 दिन के अंदर लगभग 1.71% की बढ़त दर्ज करती है। कंपनी महीने भर के अंदर 20% से अधिक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देती है। क्लियर। अच्छा, अब सीधे कंपनी के चले आते हैं कंपनी के रिजल्ट की तरफ। तो कंपनी का जो रिजल्ट है ना, वो काफी मुझे बेहतर लगा है। लेकिन कंपनी की बता, अच्छा सबसे पहले डिविडेंड के बारे में बताया तो कंपनी ने कितने के डिविडेंड की घोषणा की है। अगर आप केवल डिविडेंड के लिए आए हो तो ओके, तो कंपनी ने 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड की घोषणा की है। ओके, 25 पैसे प्रति शेयर। अच्छा, अब जो हम सीधा चलते हैं कि कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी का क्या बिजनेस पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर हम सीधे चलते हैं कि आपको मतलब ज्यादा ये नहीं करना पड़े कि भाई बिजनेस कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। डिविडेंड के ऊपर तो सिर्फ नहीं खाया जा सकता ना शेयर, आपको तो कंपनी के बिजनेस को भी चेक करना पड़ेगा। कंपनी कैसा बिजनेस क्या कर रही है, इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में पूरी की पूरी चीज़ों को बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर पहले डिविडेंड वाला जो आर्टिकल है आपको यहाँ पर कंफर्म भी कर देता हूँ, जिससे क्या है कि चीज़ें आपको थोड़ा सा ट्रस्टेबल हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि 0.25 पर इक्विटी शेयर। ओके, तो अच्छा, अब जो चीज़ें हैं क्या फाइनल फिक्सिंग डेट ऑफ द फिक्स द डेट ऑफ द रिकॉर्ड डेट, ये सब जो है सारा का सारा एजीएम के ऊपर डिपेंड करेगा। एजीएम होगा उसके बाद क्या होगा, मीटिंग फिक्स होगा, उसके बाद चीज़ें क्लियर की जाएगी। लेकिन अभी 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दी जाएगी, जो कि पूरी तरह से तय है। ओके, अच्छा अब चलिए चलते हैं हम सीधे रिजल्ट की तरफ कि कंपनी रिजल्ट कंपनी के बारे में क्या बोलता है। तो सबसे पहले हम चले आते हैं स्टैंड अलोन की तरफ, जहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आप देखोगे सारे के सारे आंकड़े करोड़ के अंदर ही, ज़्यादा मेहनत हमें करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो 3200 करोड़ कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर जो है टोटल इनकम होता है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर 3098 करोड़ 3100 करोड़ के आसपास, यानी कहीं ना कहीं बोला जाए तो 100 करोड़ की बढ़त दर्ज की है कंपनी ने स्टैंड अलोन के अंदर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर सेम क्वार्टर के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और पिछले क्वार्टर से बोला जाए तो कंपनी ने लगभग 46 करोड़ की कम जो है रेवेन्यू दर्ज की है। ओके, लेकिन वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 11,400 करोड़ से 12,000 करोड़ तक, यानी कहीं ना कहीं 600 करोड़ की बढ़त के आसपास कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने रेवेन्यू को मतलब बढ़ाया है। ओके, कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो एक्सपेंस है ना, आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर में एक्सपेंस कमते हुए नजर आया है। तो कहीं की ऑब्वियस सी बात, जब रेवेन्यू के अंदर कमी है तो एक्सपेंस अपने आप के अंदर कम होगा। लेकिन अच्छा, यहाँ बात करें तो 9,804 करोड़ से 9,884 करोड़ तक कंपनी का एक्सपेंस पहुंचा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बोला जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कम करने की कोशिश की है। ओके, अच्छा, पिछले क्वार्टर में सेम क्वार्टर में बताया जाए तो पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो एक्सपेंस था वो काफी ज्यादा था, 2854 करोड़, वहां से कंपनी 2551 करोड़ पे लेकर आती है। यानी आप सोचो तो सेम क्वार्टर के अंदर जो था पिछले रेवेन्यू कम था, लेकिन जो एक्सपेंस था वो काफी अधिक थी। इस साल रेवेन्यू लगभग लगभग बोला तो 100 करोड़ अधिक है, लेकिन लगभग 300 करोड़ तक एक्सपेंस कंपनी का कम है, जो कि इसके बाद हमें किसके पीबीटी और पीएटी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के अंदर 572 करोड़ था, वहां से लगभग 1255 करोड़, यानी लगभग डबल से भी अधिक, 2x से भी अधिक होता हुआ दिखता है हमें। ओके, अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 2857 करोड़ से 3000 करोड़, यानी कहीं ना कहीं बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग हमें लगभग 200 करोड़ से के आसपास कहीं ना कहीं बढ़त दर्ज करते हुए दिखती है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1068 करोड़ से 1255 करोड़, यानी लगभग बोला जाए तो लगभग 200 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, यहाँ पे सब कुछ को करेंट टैक्स वगैरह सब कुछ हटा दिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है ना, वो आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1243 करोड़ इस कंपनी इस साल के क्वार्टर के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर जो पिछले क्वार्टर में 427 करोड़ था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 656 करोड़, यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने मार्जिन के अंदर काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की, जिसके कारण पिछले साल के भी सेम क्वार्टर से लगभग 2 गुना के आसपास
कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप देखोगे तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 600 करोड़ के आसपास कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी दर्ज करती है। क्लियर, स्टैंड अलोन सारे के सारे एक्चुअली स्टैंड अलोन के अंदर है। ओके, अच्छा अब हम चले जाते हैं कॉन्सोलिडेट की तरफ। कंपनी का कॉन्सोलिडेट स्टेटमेंट क्या बोलता है कंपनी के बारे में, क्योंकि वो भी हमें जानना ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो कंपनी का जो कॉन्सोलिडेट स्टेटमेंट है वहां पर हम चले जाए तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कंपनी का जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर के अंदर 5,200 करोड़ के पास है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 4,800 करोड़ था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर 3900 करोड़ था, यानी कहीं ना कहीं 1200 करोड़ कंपनी ने अधिक दर्ज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्लियर, अच्छा पिछले साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो लगभग बात करें 16,900 करोड़ से 18,500 करोड़, यानी कहीं ना कहीं लगभग 1500 से 1600 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम के अंदर हमें बढ़त दर्ज करने को मिली है। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी ने कॉन्सोलिडेट के अंदर जो है लेकिन एक्सपेंस को काफी ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि आप देखो लगभग 1,500 करोड़ कंपनी रेवेन्यू इनकम ज्यादा करती है, लेकिन वहीं कंपनी लगभग 2,000 करोड़ से अधिक का कंपनी एक्सपेंस का बढ़त दर्ज करती है। ओके, अच्छा कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का पिछले क्वार्टर के अंदर 38 से 29 करोड़ से कंपनी सीधा 43 करोड़ पहुंचा देती है, यानी बोला जाए 300 करोड़, सॉरी आपका 400 करोड़ के आसपास कंपनी अधिक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी लगभग बोला जाए तो कंपनी लगभग 500 करोड़ अधिक एक्सपेंस भी कर रही है। क्लियर, पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर 3880 करोड़ था, यानी बोला जाए तो कंपनी यहाँ भी जो है लगभग 1200 करोड़ के लिए कंपनी लगभग 5 करोड़, यानी कि बोला जाए तो यहाँ पे कंपनी पिछले साल के सेम क्वार्टर के हिसाब से एक्सपेंस का सही है 500 करोड़ में दर्ज करती ज्यादा खर्च करती है। क्लियर, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना वहां पे थोड़ा सा ये मिलता है कि पिछले क्वार्टर के अंदर 842 करोड़ था, जो इस क्वार्टर के अंदर में 1517 करोड़ पे जाते हुए दिखता है। क्लियर, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 912 करोड़ था, वहां पे 1517 करोड़, यानी 600 700 के दोनों में डिफरेंस आता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो यहाँ हमें डिफरेंस केवल और केवल 1000 करोड़ के आसपास ही देखने को मिलता है। क्लियर, सॉरी 200 करोड़ के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। ओके, अच्छा कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पिछले साल के सेम क्वार्टर में 468 करोड़ था, वहां से 1482 करोड़ पहुंचता है, और इसी साल के सेम क्वार्टर के अंदर मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर लास्ट क्वार्टर के अंदर 724 करोड़ था, वहां से हमें कहाँ मिलता है 1481 करोड़, यानी डबल से अधिक। और ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 2700 करोड़ से 3700 करोड़ तक कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दर्ज करते हुए मिलता है, यानी कहीं ना कहीं बोला जाता है कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है और ज्यादा बुरा भी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी के आने वाले समय में कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कंपनी अपने आप में ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है। देखिए हर समय एक्सपेंस का मतलब खराब नहीं होता है, मैं पहले बता दूं एक्सपेंस अगर एक्सपेंशन के लिए हो या चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेनिफिशियल करने के लिए हो तो फिर वो सही है। क्लियर, वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।